So today we are working on SQL operators. Okay, SQL operators. हम वही टेबल ले लेते हैं जो उस दिन हमारा टेबल था, जिसमें TBL स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ना इनक्वायरीज लगाना सिखाता हूँ कि इन ऑपरेटर क्या होता है। इन हम्म। इसके बारे में इन ऑपरेटर, जैसे कि हमारा इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू, और एक हमारा होता है इन। तो इक्वल टू का मतलब हम इक्वल टू कब लगाते हैं? whenever we want एग्जैक्ट to match exact value और सिंगल वैल्यू। ओके, फॉर सिंगल वैल्यू अगर मैच करानी है तो हम इक्वल टू लगाएंगे, और फॉर मल्टीपल वैल्यूज हम वी यूज इन ऑपरेटर। ओके, ये ओके। है तो हमारा। देखो काम मेरी, जब मैंने एक क्वेरी लगाई, इसमें मैंने वेयर क्लॉज एक लगाया, वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन में अगर मैं कोई भी एक कॉलम का नेम लिखता हूँ, वेयर स्टूडेंट नेम, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू लगाता हूँ, इक्वल टू के बाद अगर मुझे नेम का रखना है तो मुझे सिंगल कोट में कोई भी नेम ले लो, ABCDEFGHI, ये मैंने एक नेम लिया। तो ये नेम तो ऑलरेडी मेरा एग्जिस्ट यहाँ नहीं है। ओके, सो लेट्स चेक। सो नो डाटा इज कमिंग हेयर इक्वल टू से। ओके, एंड अगर मैं यहाँ लेता हूँ ABC, इन दैट केस ABC का हमारे पास मेंशन आ गया। अगर मान लीजिए मुझको कोई मुझसे ये बोले कि आपको डेटा लेना है, ABC का लेना है, DEF का लेना है, एंड अरुण का लेना है, 3 डेटा लेने हैं, तो मैं बार बार क्वेरी को नहीं लिखूंगा। फॉर एग्जांपल, ये मैं 3 क्वेरी यहाँ नहीं लिखूंगा, फॉर ABC, फॉर DEF, फॉर, मान लीजिए काम ले लिया ये, है ना, ये 3 क्वेरीज अलग अलग रह गई ना। अब इन 3 क्वेरी से ये 3 टेबल रिटर्न करेगा, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल एंड थर्ड टेबल। अभी हमने क्या लिखा था? वेन एवर वी वांट टू मैच एग्जैक्ट वैल्यू और सिंगल वैल्यू, ये है सिंगल वैल्यू के लिए। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज लगानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आई विल यूज इन ऑपरेटर। सेम सिंटेक्स है, इस क्वेरी को मैंने कॉपी किया। जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू की जगह आपको लिखना है यहाँ इन। इन, ठीक है। इन के बाद सिंटेक्स क्या रहता है, आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और इसमें आपको कॉमा दे करके, जैसे कि एक वैल्यू हो गई मेरी एक ई कामिल, अगर मान लीजिए मुझे एक एक ABC है, तो इसका मुझे सिंगल कोट अलग रखना पड़ेगा, ये सिंगल कोट की वैल्यू अलग हो गई। एंड DEF की वैल्यू ये हमारी यहाँ रही, एंड कामिल की वैल्यू यहाँ रही। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इन दैट केस ये मुझे एक ही टेबल में तीनों डेटा आ जाएंगे। ये यूज है मेरा इन ऑपरेटर का। आया समझ में कामिल तुम्हें? जी। हाँ, तो इन ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं। अब पता कैसे लगाना है कि हमको कब कौन सा यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है जिसमें मल्टीपल आपको वैल्यू पास करानी है, उस केस में आपको इन ऑपरेटर का यूज करना होगा। और सिंगल वैल्यू है तो आपको इक्वल टू करके लगा लीजिए, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ, लाइक, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, उसका क्या सिंटेक्स है? उसका सिंटेक्स ये है, वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, ये मैंने यार लाइक लिखा इनकी जगह, ठीक है। जैसे इक्वल टू में क्या करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है, लेकिन लाइक से क्या होगा कि वो, लाइक का सिंटेक्स ये है, देखो, सिंगल कोट ओपन किया क्लोज किया, और इसमें मैं परसेंटेज लगाऊंगा, ठीक है ना, परसेंटेज। अब परसेंटेज देखिए मैं लगाता हूँ किसमें, ईमेल आईडी में लगाता हूँ मैं यहाँ पर।
ईमेल आईडी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसके इन बिटवीन मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा जीमेल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जीमेल से पहले, ये जो परसेंटेज है ना जीमेल से पहले, इसका मीन्स जीमेल से पहले कोई भी लेटर या वर्ड हो सकता है, और जीमेल के बाद भी कोई भी लेटर या वर्ड हो सकता है। ऐसे मुझे रिकॉर्ड चाहिए। अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये जीमेल वाले रिकॉर्ड आने चाहिए, तो देखिए 2 रिकॉर्ड आए। और अर्लियर कितने रिकॉर्ड थे इसमें जीमेल वाले, @gmail.com, इसमें ईमेल आईडी है, इसमें कोई जीमेल नहीं है। इसमें भी एक जीमेल है, और इसमें ब्लैंक है, इसमें नल है। 2 जीमेल है ना मेरे पास। दैट्स वाई इट इज शोइंग ओनली 2 रिकॉर्ड्स @gmail.com। ये है लाइक। लाइक का सिंटेक्स ये होता है कि लाइक के बाद, अब देखिए लाइक के है ना, मैं 3 आपको चला कर, यहाँ पर एक मैंने परसेंटेज हटा दिया। यस। फैजान भाई, जी। it's not mandatory to put 2%, correct, in the syntax. सेम If you योर क्वेरी आई एम इम्प्लीमेंटिंग हियर, है ना, कि okay, परसेंटेज का okay, okay. मैंडेट। देखिए मैंने ना इसीलिए लिखा, देखिए दैट इज योर Mm-hmm. क्वेश्चन है। फर्स्ट Yes, केस yes, yes, में yes, yeah. दोनों परसेंटेज है, इसमें मेरा लास्ट में परसेंटेज है, और इसमें मेरा फर्स्ट में परसेंटेज है। इसका मीन्स क्या है, Okay. इसका मीन्स ये है कि अगर जीमेल के बाद परसेंटेज, इसका मीन्स जीमेल के बाद कोई भी वर्ड मेरा या लेटर Mm-hmm. होगा, बट स्टार्टिंग उस कॉलम की जीमेल से होनी चाहिए। उससे पहले, बिफोर दैट देयर शुड बी ए नो वर्ड। ओके। एंड Okay. इन दिस केस देयर इज ए साइन बिफोर जीमेल। इसका मीन्स ये हुआ कि देयर कैन बी एनी वर्ड बिफोर जीमेल। आई एम राइटिंग हियर, इट विल मैच दोज वैल्यूज in which email appear first, ठीक है। Okay. Okay. And in this case it will match those value in which Gmail appear after, ठीक है ना। So I Mm-hmm. am running this query, third one query I am running. In this case there is no, I am again executing all the 3 queries again, ठीक है। Now in first case Gmail is there, and there is, and for second row is not returning any value because there is no starting of Gmail. It is starting with ABC, it is starting ABC. with Rahul. Okay. Okay. And Okay. here also it is showing it, it will match those where in which Gmail appears at last, at last, ठीक है ना। ये लास्ट में Mm-hmm. रहे कि लास्ट में क्या है, अभी कॉम है ना, कॉम। फॉर Okay. एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग हियर कॉम, इट मीन्स, देखिए कॉम का है ना, द लास्ट वर्ड इज कॉम एंड जीमेल इज फर्स्ट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एबीसी, एबीसी के बाद कुछ भी हो तो मैचिंग का केस है। फर्स्ट में है कि एनी वैल्यू बिफोर जीमेल और एनी वैल्यू आफ्टर जीमेल, इट विल गेट दोज रिजल्ट्स। एंड सेकंड क्वेरी, any value after ABC, and for third query any value before com। ये आपको Okay. समझ में आया, ये कामिल तुमको समझ में आया ये मैंने क्या बताया। जी सर, आ गया। बताओ, पूछ लो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। नहीं सर, आ गया। हाँ, ये परसेंटेज का ध्यान ये रखना, परसेंटेज का मतलब समझ लेना कि कोई भी एनी वर्ड, एनी वैल्यू एबीसी से स्टार्ट होनी चाहिए, आफ्टर दैट कोई भी वैल्यू हो। यहाँ पर कॉम से पहले कोई भी वैल्यू हो, एंड फर्स्ट वाले में इधर भी कोई भी वैल्यू हो और इधर भी कोई भी वैल्यू हो। ये मेरा ऐसे चलता है, ठीक है ना। जी। ये मेरा लाइक ऑपरेटर हुआ। और इसमें एक और भी रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वेयर लाइक,
एक अंडर स्कोर का भी रहता है, अंडर स्कोर का। हम्म अंडर स्कोर का मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें अंडर स्कोर में अंडर स्कोर का मीन्स ये रहता है ना कि कोई भी सिंगल सिंगल कैरेक्टर अगर हमको मैच कराना है या देखना है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने परसेंटेज यूज किया है ना, लाइक में परसेंटेज। अगर मैं इसकी जगह करता हूँ, जैसे कि इसमें मेरा इट इज शोइंग हियर abc@gmail.com, देन अंडर स्कोर जीमेल लाइक। अंडर abc, let me give one good example here. I am suggesting your name, student profile percentage.com। इसको मैं कॉपी करके ना नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर। email them like abc। देखिए, I want to tell you about underscore. You are हम्म looking here, underscore is here because we are checking that email ID which is starting from AB. Okay, and okay there is something one letter I am not written C here. I am not written C here, so I am giving one underscore for C here. Okay, that's why it is showing the result of only ABC, starting with ABC sign. so Or if you put a underscore underscore then it will try abc. yes, Okay. like this. And I am third, three underscore I have given here, three underscore. Okay, so Mm-hmm. underscore, one underscore means only a single letter. For example, I am Mm-hmm. writing here F. Okay, F Mm-hmm. F. Just a minute. F G H F G H, and again copying these same syntax here. A underscore C D. Okay, Mm-hmm. and other third one A underscore A B C. So look, first one, if I will run here F G, there is no record. Okay, and A B Okay. C D, there is also a no record. But A underscore C, it means name is starting with A and maybe there is any character in Okay. between, and C is the last character, and after that so Mm-hmm. on. So C is here last character. Or if I remove the percentage sign here, now it will give nothing because it is not matching with anything. So it is mandatory for any asterisk sign here. Sorry, not asterisk, it is percentage sign ABC. For example, if we are, it is underscore is used when there is a confusion between spelling mistakes. Okay, maybe Mm-hmm. let's say one, for example, it is color. Okay, I am updating one record here. Okay, I update the table student registration. Select name, first name, COLOUR, color. Okay. Mate, MADE, mate, where ID first course. Mm.
देखिए इसमें जैसे कि एक रिकॉर्ड है मेड, ओके। Mm-hmm. अब मेड जो रहता है, मेड इज अ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ मेक, ठीक है। तो Okay. मे बी देर आर सम रिकॉर्ड्स ऑफ मे बी बी देर इज सम वन रिकॉर्ड आई शुड अपडेट हियर अगेन फॉर to clear this example again. Student table registration set STUD equals to, it is made, it is made where ID equals to 5. Now let's suppose there are two records of make and one is made, ठीक है ना। अब if someone is asking to fetch all the records of make, है ना, but maybe some other user put made instead of make, उस केस में हम किस तरीके से इन रिकॉर्ड्स को निकालेंगे, फैच करेंगे। तो फैच करने का तरीका क्या है, आई विल राइट दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टाफ टू बी रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम लाइक, इसमें देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना MEKE, ठीक है, मेक, देन इट विल गिव ओनली द वन रिकॉर्ड, बट आई वांट रिकॉर्ड ऑफ मेड आल्सो बिकॉज मेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक, ठीक है। सो आई कैन राइट Okay. अदर क्वेरी हियर मेड, so it will also give one record, Mm-hmm. and third one, if I write this query here in such a way, it is MA, because there is a changing of K and D, okay. So I am Mm-hmm. K removing this underscore and apply the underscore sign. So if I apply this, then it will appear those results. तामिल ये समझ में आया आपको? ये अंडर स्कोर का मतलब सर एक हाँ वैल्यू। हाँ, मैं भाई बता रहा हूँ, एक वैल्यू, एक लेटर, जैसे कि देखो मैंने ना इसमें दो रिकॉर्ड अपडेट करे थे, मेक का और मेड का, ठीक है ना। जैसे कि ये दो रिकॉर्ड मैंने इसमें किया था, अगर मैं मेक का रिकॉर्ड निकालूंगा तो मुझे मेक लिखना पड़ेगा परसेंटेज के साथ, मेड लिखना पड़ेगा परसेंटेज के साथ, है ना। और मैं चाहता हूं कि मैं एक ही क्वेरी में कुछ ऐसा लिखूं कि ये मेरे दो, तो अगर मैं दोनों की मैचिंग देखूं, जैसे कि MAKE, MADE, तो डिफरेंस कहाँ पर है मेरा, ये जो के है ना, यहाँ पर है ना जी डिफरेंस, और डी में डिफरेंस जी है ना। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिख दिया अंडरस्कोर का मतलब कि अंडरस्कोर की जगह कोई भी दूसरा लेटर हो सकता है। मैंने लिखा कि पहला लेटर मेरा एम रहेगा, दूसरा मेरा ए रहेगा, और लास्ट का लेटर मेरा, चौथे नंबर का जो लेटर है वो मेरा ई रहेगा। ये उसके बाद परसेंटेज का मतलब कुछ भी हो उसके आगे, लेकिन स्टार्टिंग उसकी एम से होगी और ए से होगी। और जो बीच का जो लेटर है ना अंडरस्कोर जो लिखा है, इसका मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, डी, जो भी होगा सब आ जाए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। तो जब मैंने इसको चलाया तो इसने क्या मैचिंग करा, एम से और ए वाले रिकॉर्ड इसने मुझे दिए, ठीक है। देखो पहला पहला जो मेरा टेबल था स्टूडेंट टेबल रजिस्टर, इसमें देखो एम से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, एंड इट इज नॉट ऑल्सो, ठीक है। तो एम से मेरे दो आए, इसने एम को मैच करा, इसके बाद आफ्टर दैट ए को मैच किया, ए के बाद हमने कंडीशन लगा रखी है कि अंडर स्कोर, मतलब डी को मैच और के को दोनों रिकॉर्ड लेकर के आएगा, और लास्ट में है मेरा ई को भी ले लेगा। तो जब मैं इसकी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये मुझको दोनों रिकॉर्ड दे दिए, दोनों का। आ गया समझ में वाला मैटर। जी जी अंडर स्कोर का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए मैं चाहता था कि एक अंडर स्कोर मैं और लगा दूं यहाँ पर, अगर एक फिलहाल मैं लगा के देखता हूँ, मान लो दो लगा दिए मैंने, है ना। अब मैं चला के देखूं जी इसको, तब देखो इसने कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया, क्योंकि कोई लेटर ऐसा है ही नहीं जो एम के बाद, ए के बाद दो स्पेसिंग हो, मतलब दो लेटर हो, जी है ना। हमारे पास या तो जी डी मिलेगा या हमारे पास के मिलेगा, ठीक है ना। अगर मुझे दो लगाने हैं ना तो मैं ऐसे लगाऊंगा, मुझे ई को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। और एक ई की जगह मैंने एक अंडरस्कोर लगा दिया, दो अंडरस्कोर लगा दिए, तब देखो ये मुझे दोनों दे देगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो लाइक के साथ हम अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमने पूरा वर्ड मैच करा लिया, और हमें वर्ड की स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूजन है, ई की जगह ए लगा है या आई की जगह वाई लगा है, इन दैट केस हम उसको
हैंडल कर सकते हैं अंडर स्कोर से, ठीक है ना। तो ये अपना अंडर स्कोर वाला सिस्टम कंप्लीट। अब हमारा इसमें रहता है एक मेरा वो भी रहता है कि क्या बोलते हैं, सिंगल कैरेक्टर का तो मैंने बता दिया आपके लिए। वेयर कंडीशन अपना हो गया। मेन तो इम्पोर्टेंट यही है इसमें, इन क्वेरी, इन लाइक एसक्यूएल ऑपरेटर्स में। So we can put the underscore first also. It will work anywhere we can put. Is correct? Which one? Underscore. Underscore. Yes, yes. If I apply here, okay, I have applied here and I am writing here MAKE. For M I have applied underscore, then it will work. Okay. हाँ So mandatory thing is if you are using like percentage is mandatory. Is correct? हाँ हाँ हाँ, yes. If I am not putting any percentage sign here, then in that case it can match this record because there is no other record. If it is if I applied this record, for example, with email ID, because there is long email ID, na? Email ID is abc and I am putting here only the underscore bc, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा email ID and not putting any sign here, so it will not match because complete word is not matching here. If I apply here percentage sign, then whatever after C, it is @gmail.com, so it will handle with this character, Okay. ठीक है ना। हाँ, and it is working because ये इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ सिंगल लेटर है MAKE और कुछ है ही नहीं। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखिए मैं I am removing E and putting underscore here। मुझे ऐसे वर्ड देखनी है जिनके पहले एक लेटर हो, आफ्टर दैट एक लेटर हो, बीच में AK लिखा हो, AK ओनली। देखिए इट इज ऑल्सो मैचिंग, Okay. Okay. ठीक है ना। तो वी कैन अप्लाई एनी सिंगल और मल्टीपल अंडरस्कोर्स ऑल्सो। Okay. अब So in हम that case, हाँ percentage is not mandatory. If 4 letters there or something like that, that then I need to put the percentage. It will. हाँ हाँ हाँ, अपना इन हो गया, लाइक हो गया एंड नॉट। अब हम आते हैं नॉट पर, ठीक है। एक तो Okay. इसका ऑपोजिट ऑफ दिस वन, opposite of this one and opposite of this also equal to, ठीक है ना। ये तो हमारे नॉर्मल के सिनेरियोज हैं, वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू दिस। अभी हम इसको चलाते हैं। अभी हम देखिए अगर स्टूडेंट नेम मुझे अगर DEF लेना है तो मैं जस्ट लिखूंगा यहाँ पर DEF इक्वल टू DEF, तो ये कौन सा रिकॉर्ड मुझे देगा, जो बराबर होगा किसके, DEF के। लेकिन अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें DEF नहीं हो, I want all the records except DEF, so except DEF, ठीक है। Then I will put here not equal to, this is the not equal to sign, then I will put not equal to, ठीक है। ये मेरा not equal to का साइन है, कामिल ना फिर जी ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट देखिए, मैंने दोनों रिकॉर्ड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन में मेरा क्या आया, जो मेरा रिकॉर्ड DEF से मैच हो रहा है, ठीक है। एंड अदर वन इज नॉट इक्वल टू DEF, देखिए इसमें कोई भी मेरा DEF नहीं है। तो ये मैं कंडीशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इनका ले लेता हूँ, ठीक है, इन क्वेरी। और दूसरा क्या है मेरा, नॉट इन, नॉट स्पेस इन, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना विदाउट एनी स्पेस, देन इट विल गिव यू एरर। देखो आया ना, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन बूलियन स्पेसिफाइड कंटेंट वेयर कंडीशन इन नियर नॉट इन, इट इज शोइंग हियर नॉट इन में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर स्पेस दे दो। अब देखिए मैं दोनों क्वेरीज को रन करता हूँ। तो फर्स्ट में क्या था कि ABC भी होना चाहिए, DEF भी एंड कामिल ऑल्सो, देन इट इज शोइंग ABC DEF कामिल। एंड हेयर मैंने क्या लिखा, नॉट इन,
मीन्स ABCDEF कामिल के अलावा जो रिकॉर्ड हैं मेरे टेबल में वो आने चाहिए। तो सेकंड रो ने मुझे कौन से रिकॉर्ड दिए, ये वाले रिकॉर्ड है ना। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, 100 कॉमा, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, 200 कॉमा। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों को चलाता हूँ इस केस में, देखो 100 वाली क्वेरी कौन सी है, ऊपर वाली, एंड नीचे वाली क्वेरी मेरी कौन सी है, 200 वाली क्वेरी। ठीक है ना, जी ये नॉट इन वाली सर, क्वेरी ये है इक्वल टू, हाँ। सर ये ये इक्वल टू वाला एक बार बता देना। इक्वल टू वाला ये है कि स्टूडेंट नेम जहां जहां पर DEF लिखा होगा बस वही रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे। तो इसने तो मुझको जी DEF वाले रिकॉर्ड दे दिए, है ना। इसमें तो मेरे जी 4-5 रिकॉर्ड्स है ना ऑलरेडी। ठीक है, और जी अगर मैं ये नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है ना ग्रेटर देन लेसर देन, अगर हम दोनों को एक साथ लगाते हैं तो ये नॉट इक्वल टू का काम करता है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर नॉट इक्वल टू। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो DEF के अलावा जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो आएंगे। देखो स्टूडेंट नेम DEF यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो ओके। इसने मुझे कौन से रिकॉर्ड दिए, जब अगर मैं मान लो जी यहाँ पर अभी देखो ये रिकॉर्ड चलाया मैंने, तो इसने कौन से रिकॉर्ड दिए मुझे, ये वाले। अगर मैं यहाँ लिख दूं ABC, ABC को मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू ABC, तो ये ABC का रिकॉर्ड मुझे नहीं देगा। देखो, देखो नहीं दिया ना। अब जी DEF आ गया, आया समझ में। Okay. जी Mhm. जी आगे। हाँ ये चीज है, और मेरा इसमें, What, is, जी बताइए what about बताइए। this one? Select 100, select 200. I didn't get that one. विच वन, Select 100, select 200. select What 100, is I usage? मैंने I have put these values so that you can easily understand which query giving which result, so that it is the first query, so first table is given, and it is the second query, so second query is given. Okay, to okay, to okay, okay. identify which query is given, it will help you in stored procedure. When I will tell you about stored procedure, in that case it will be much better for debugging of a stored procedure. Okay, okay. So we मल्टी, can put like that. हाँ That's कामिल, only. आगे एक जी टॉपिक आएगा हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, ये जो हम क्वेरी ना अलग अलग लिख रहे हैं ना, हम 5-6 क्वेरी को एक साथ एक एक फाइल में लिखेंगे। ठीक है ना, फाइल में लिखने के बाद हम, अब जैसे कि हम .NET वगैरह में कुछ भी लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो जैसे हम ओके करते हैं ना, सेव करते हैं, तो सेविंग के बाद डाटा हमारा इंसर्ट हो जाता है ना। तो हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर में आगे बताऊंगा, उस स्टोर्ड प्रोसीजर में कभी भी मान लीजिए एक स्टोर्ड प्रोसीजर में आपको 50 क्वेरी लिखी हुई है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी क्वेरी से मुझे कौन सा रिजल्ट मिल रहा है। तो उस केस के लिए ना, अगर उसके सामने आप कुछ लिख देंगे ना, एक के आगे लिख दिया 1, एक के लिख दिया 2, एक के आगे लिख दिया 3, तो वो आपको वो हेल्प करेगा कि कौन सी क्वेरी मेरी कौन सा रिजल्ट दे रही है। जैसे कि मान लो यहाँ 100 आया तो ये 100 आ गया यहाँ पर, है ना। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता जी हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने Okay. फर्स्ट में 22 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 33 लिख दिया। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसका मतलब यह है, देखो ऊपर वाली 22 का रिजल्ट आया और नीचे वाली का 33 का रिजल्ट आया, है ना। जी Okay, okay, हाँ, okay. इसके आगे मैं कुछ ,5, ,6 ऐसे भी मैं अपने कुछ भी कॉलम डाल सकता हूँ, ,7, ,8। और अगर मुझे कोई न्यूमेरिक वो सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में यहाँ लिख दिया मैंने A, या मैंने यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट क्वेरी। ठीक है, ये मेरी माई फर्स्ट, Mm-hmm. इसको इसको मुझे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता जैसे विदाउट कोट। अगर मैं मान लीजिए यहाँ लिखूंगा माई फर्स्ट क्वेरी और कॉमा हटा करके अगर ये डबल कोट नहीं लगाऊंगा ना, तो ये एरर देगा, दे रहा ना एरर। इसलिए मुझे यहाँ पर क्या जी लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट में। और यहाँ पर मुझे फर्स्ट की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ मान लो sec। ठीक है, हमारी मेरी सेकंड क्वेरी। अब मैं दोनों को चलाता हूँ तो देखो आ गया ना, माई फर्स्ट क्वेरी माई सेकंड क्वेरी। जी Okay, okay, okay. हाँ ये सीन है गया। अब हम आते हैं उस पर, कौन सा था हमारा, इनकम्प्लीट, नॉट इनकम्प्लीट, एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट और कंडीशन, और ठीक है, और कंडीशन Mm-hmm. एंड कंडीशन पर आते हैं। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल हियर, select star from table registration where student name equal to ABC और
देखिए और कंडीशन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट नेम मेरा एबीसी वाली रिकॉर्ड भी आ जाए या स्टूडेंट नेम जहां पर डीईएफ है ये भी आ जाए मेरा। ओके, ये तो मैंने किस पे लिया, कॉलम पर लिया मैंने ये कि एबीसी वाला स्टूडेंट भी आ जाए और डीईएफ वाला भी आ जाए। और एंड अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, इस केस में देखो कुछ नहीं आया, ठीक है। और के केस में आपको ये मिलेगा। और कंडीशन, कोई एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अगर मैं इसमें आपको लेता हूँ रो वाइज, जैसे कि मान लीजिए ये एक मेरी रो है ना, और इसमें इफ आई एम एडिंग हियर स्टूडेंट नेम एबीसी और ईमेल आईडी इक्वल्स टू माय न्यू ईमेल आईडी, माय न्यू ईमेल आईडी। देखिए और कंडीशन में मेरा स्टूडेंट नेम क्या था, एबीसी, और ईमेल आईडी मेरा कौन से में था, सेकंड रो में, तो ये दोनों मैचिंग कर कर गई है ना। एंड इफ आई पुट एड एंड हियर एबीसी, ये और की जगह मैंने एंड लगाया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए नथिंग इज हैपनिंग हियर बिकॉज ये जो कंडीशन जो मैच हो रही है ना, वो ये हो रही है कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू एबीसी एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो इसकी है, ईमेल आईडी वो माय न्यू ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके, एबीसी का ईमेल आईडी कौन सा है, दिस वन, so if I putting here abc@gmail.com then it will give me one result। देखिए आया, मीन्स जी हमको जी 5 रोज थी, 5 रो में हमें फिल्टर करना है कि हमें कौन सी रो लेनी है, पहली लेनी है, दूसरी लेनी है या तीसरी लेनी है। उस केस में हमको एंड कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मैं तुमको बहुत अच्छा से एक एग्जांपल देता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल देयर आर टू पर्सन हैविंग नेम कामिल, ठीक है। देयर आर टू पर्सन हैविंग नेम कामिल। आई एम अपडेटिंग हियर, अपडेटिंग ABL registration set student name equals to Kamil। One Kamil is here and other Kamil I am also updating in 5th row, okay, where ID equals to 5 and इसका email ID है comma email ID equals to Kamil Delhi, okay, Kamil Delhi @gmail.com।